हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी 58th इलस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द रेशो मेक आउट द बैलेंस शीट्स। आपको बैलेंस शीट निकालनी है जिसमें आपको शेयर कैपिटल, वर्किंग और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है। बाकी आपको कुछ रेशोज़ दिए हुए हैं जिसमें क्विक है, करंट है, प्रोप्राइटरी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल, नेट प्रॉफिट्स वगैरह हैं। और फिक्टिशियस असेट्स कोई भी नहीं है। करंट असेट्स जो है नो करंट असेट्स ऑन द इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल्स एंड कैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री 20% हायर है आपकी ओपनिंग से। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो बैलेंस शीट आप सबसे पहले तो एक रफली बैलेंस शीट ले लीजिए। ये आपने एक रफली बैलेंस शीट ले ली, ठीक है। और इस बैलेंस शीट को आपने अब कंप्लीट करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो नीचे चलिए, लेट आउट कर लीजिए। करंट असेट्स जो हैं वो आपकी 2.5 हैं। करंट लाइबिलिटीज़ को आपने लेट आउट कर लिया, एक्स है तो वो 5 है। लिक्विड उसी तरीके से यहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स, इन्वेंट्री आ गया। यहाँ तक थर्ड पॉइंट तक वही चीज़ है जो आपने अभी तक क्वेश्चंस में की है। फोर्थ पर पहुंचिए, जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपकी फिक्स असेट्स आती हैं। फिक्स क्या कहता है, वही 7 प्रोप्राइटरी फंड है, वहीं से आपकी फिक्स असेट्स आ जाएंगी। उसी में रिजर्व सरप्लस आ जाएगा, उसी में आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा और क्लोजिंग आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन आपने करना है उसके अंदर आपने कॉस्ट ऑफ सेल वाला करना है। कॉस्ट ऑफ सेल में आपने कैसे करना है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ गई तो परचेज़ में कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री कर दीजिए, वहाँ से परचेज़ आ जाएगी आपकी। क्योंकि आपको क्या तैयार करना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी तैयार करना है, इसीलिए क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आपको देना था तैयार करके, इसीलिए आपको ये ओपनिंग, परचेज़ वगैरह क्लोजिंग की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट वाले में आपने क्या करना है, जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है वो 20% ऑफ द सेल है, 25% ऑफ द कॉस्ट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया इतना 6,16,000 पर 25% से, तो वो 1,54,000 आ गया। 1,54,000 ये हो गया। उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर 36.5 है और 30 कलेक्शन पीरियड भी 36.5 बना हुआ है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ट्रेड रिसीवेबल 365 के हिसाब से है, ठीक है। तो 365 पॉइंट्स में आ गया और उधर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया 7,70,000 का 36 पॉइंट से, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके आ जाते हैं 77,000 के। 70,000 के आके कैश और कैश इक्विवेलेंट लिक्विड असेट्स में से ट्रेड रिसीवेबल्स को माइनस कर लीजिए। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर लीजिए। एक्सपेंसेस जो हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट कर लीजिए। मीन जब आप एक चीज़ निकालेंगे तो दूसरी चीज़ आपको निकलती चली जाएगी क्योंकि आपके पास रेशो दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे पेपर्स के अंदर। उसके बाद आपकी 2 इलस्ट्रेशंस और हैं, बाकी आपकी मिसलेनियस आ जाएंगे, वो आप खुद करेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। अब 59th इलस्ट्रेशन में देखिए उसी तरीके से करंट रेशो और लिक्विड इन्वेंट्री टर्नओवर, जहाँ पर ये दिया होता है तो आप लेट आउट कर ही स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस को, और नहीं तो आपका कोई ना कोई रेशो या तो करंट रेशो इस तरह से होगा या कुछ इस तरह से चीज़ दी होगी। जैसे अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल लिया पहले तो, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दे रखा है, तो वहाँ से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आपको कोई एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, उससे आप ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री रेशो दिया हुआ है जिसमें आप करंट रेशो और लिक्विड रेशो को माइनस करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ले सकते हैं, उससे आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएंगी, लिक्विड असेट्स आ जाएंगी, करंट असेट्स आ जाएंगी। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स्ड असेट दे रखे हैं जिसमें फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो दिया हो, वहाँ से फिक्स्ड असेट आ जाएंगी। फिक्स्ड असेट्स को यूज़ करके आप नेटवर्थ को यूज़ करके, फिक्स्ड असेट्स रेशो दे रखा है नेटवर्थ का, तो उसको यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, नेटवर्थ निकाल सकते हैं। अब नेटवर्थ आपके पास आ जाते हैं तो आप फिर उसको यूज़ करके आप क्या निकालेंगे, शेयर कैपिटल को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लॉन्ग टर्म जो आपके लोन्स हैं या नेटवर्थ है, उन सभी चीज़ों को आपने इस्तेमाल करके आपने निकालना है। तो मेरे हिसाब से बेटा ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इनमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ओके। तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप मुझसे उसकी सॉल्यूशंस ले लीजिए। पहले तो आप खुद सॉल्व करिए आपस में, अगर फिर भी नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।